जय भीम नमो बुद्धा। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल आप लोगों से मुखातिब हूँ। अगर कुछ लोग मुझे सुन रहे हैं, मैंने 11 बजे का टाइम दिया था। मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुँची तो एक बार हेलो हाय भेजें ताकि पता चले कि आप मुझको सुन पा रहे हैं। तमाम साथी जो भी सुन रहे हैं उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपके परिवार में सब लोग स्वस्थ रहे होंगे। मैंने 11 बजे का समय दिया था आप तमाम साथियों को 11 बजे हम लोग फेसबुक पर मिलते हैं आज, और कुछ लाइव आकर के बातचीत में करना चाहता हूं आप लोगों के साथ में। तो तमाम साथी जुड़ जाएं। बहुत सारे साथी जुड़ भी गए हैं। आज के इस फेसबुक लाइव का जो उद्देश्य है वो सिर्फ इतना सा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार से यानी मोदी सरकार से अपील की है कि वो भारत की जो करेंसी है, भारत की जो नोट हैं, उन पर लक्ष्मी और गणेश की फोटो को अंकित करें यानी छापें, और जहां गांधी जी की फोटो है, गांधी जी की फोटो को वैसे के वैसे रहने दिया जाए और बाकी फोटो पर लक्ष्मी और गणेश को भी स्थान दिया जाए। उन्होंने बहुत सारे तर्क दिए हैं। अखबार मैंने आज सुबह पढ़ा तो उसमें लिखा कि हमको गिरती करेंसी से करेंसी का जो करेंसी गिर रही है, डॉलर मजबूत हो रहा है, वगैरह वगैरह। उन्होंने बहुत सारे तथ्य, बहुत सारी बातें करने की कोशिश की है। तो मैं आप लोगों से ये सुझाव मांग रहा हूँ कि जिस मुल्क के अंदर ये कहा जाता हो कि ये देश जो है वो सब धर्मों का सम्मान करता है, हमारा संविधान जो है वो उसमें हर धर्म की अपना एक मान सम्मान है, उसमें अगर हम कहीं ना कहीं पूरे देश के लोग मोदी सरकार को ये कह रहे हैं कि वो एक धर्म की वकालत कर रहे हैं, वो एक धर्म की बात कर रहे हैं और एक धर्म को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, यानी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रहे हैं, तो मैं पहले दिन से कहता हूं तमाम साथियों से कि केजरीवाल साहब जो इनका भी कच्चा खाकी है, ये भी आरएसएस की पाठशाला से निकल करके आए हैं। अब आप इसको बेहतर तरीके से समझिए कि जो आदमी ये कहता है कि हर सरकारी दफ्तर में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और भगत सिंह की फोटो लगाई जाए, और वो लगती है, लेकिन दिवाली के दिन घोषणा करता है और अपील करता है कि मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि वो लक्ष्मी और गणेश की फोटो जो है वो उस पर भारत की करेंसी पर छापे। ये पहली बात। ये जो लाइन है, ये लाइन हिंदुत्व को बढ़ावा देने वाली है। ये स्टेटमेंट जो है ये हिंदुत्व को बढ़ावा देने वाली है। साथ ही साथ सवाल हिंदुत्व को बढ़ावा देने का तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ये गैर संवैधानिक भी है। अगर एक पढ़ा लिखा आदमी, एक सूबे का मुख्यमंत्री ये कहता हो कि इस पर लक्ष्मी और गणेश छाप दिए जाएं, तो कल को इस्लाम को मानने वाले कहेंगे कि नहीं, इसमें हमारी भी किसी पैगंबर की तस्वीर छापी जाए। कल को सिख समुदाय के लोग कहेंगे कि नहीं साहब, इस पर तो हमारे भी जो 10 गुरु हैं उनमें से एक गुरु की फोटो छापी जाए। फिर कल को ईसाईयत को मानने वाले लोग कहेंगे कि इस पर तो छापा जाए। कल को हमारे जैसे बुद्धिस्ट भी कहेंगे इस पर तो बुद्ध की फोटो होनी चाहिए। तमाम लोग जो है वो कुछ ना कुछ कहेंगे और उसका नतीजा ये निकलेगा कि देश के अंदर माहौल खराब होगा और हर आदमी अपने धर्म को लेकर के आगे बढ़ने की सोचेगा। अब यहाँ पर सवाल ये निकल करके आता है कि केजरीवाल ने आखिर ऐसा कहा क्यों, ये स्टेटमेंट दी क्यों? तो ये स्टेटमेंट केजरीवाल ने इसलिए नहीं दी कि उसको हिंदुत्व प्यार है या उसको क्या नाम है और कुछ करना है। उसके दिमाग में ये बात है कि जो पिछले दिनों जो प्रकरण हुआ है, आप देखिए कि मंत्री राजेंद्र गौतम के द्वारा 22 प्रतिज्ञाओं का अपनाना, देश भर में उन्हीं 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर के शोर शराबा होना, तमाम हिंदू धर्म मानने वाले लोगों का ये कहना कि हमारी भावनाएं आहत होगी, हमारे भगवान का अपमान कर दिया, और तरह तरह के सवाल, तरह तरह के तमाम को भी कोई कथावाचक स्टेटमेंट देता है, कोई नेता स्टेटमेंट देता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो अनूप सागर जी कह रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो होना चाहिए। जी अनूप सागर जी, खैर हम तो पहले दिन से मैं इस बात को कह रहा हूं, लेकिन मैं एक बात यहां पर कह रहा हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से इस बात को कहा कि इस पर होनी चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं राजेंद्र पाल गौतम मंत्री के खिलाफ गैर संवैधानिक तरीके से नोटिस देना, सरकार के दबाव में 5-5, 6-6 घंटे उनको थाने में बैठा करके रखना और कोई एफआईआर नहीं हुई, जबकि कानून ये कहता है कि पहले आप एफआईआर करिए, उसके बाद में आप किसी को पूछताछ के लिए बुला सकते हैं। लेकिन बिना एफआईआर के एक मिनिस्टर को बुलाया जाता है पूछताछ के लिए, बाद में मंत्री दबाव में इस्तीफा देते और उनके बचाव में पार्टी का एक सिंगल आदमी भी खड़ा नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ जब मनीष सिसोदिया से सीबीआई जो है वो ईडी सीबीआई जो भी है वो क्या नाम है इंक्वायरी के लिए अपने हेड दफ्तर बुलाती है, तो मनीष सिसोदिया अपने हजारों समर्थकों के साथ खुली गाड़ी में ऐसे जाते हैं जैसे कोई दूल्हा बारात लेकर के अपनी ससुराल में जा रहा हो, और पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी होती है। तो दलितों का कितना मान सम्मान केजरीवाल की सरकार में, आप ये खुद सोच लीजिए। जो राजेंद्र पाल गौतम
अब वो क्या है कि राजेंद्र पाल गौतम को लेकर के जो माहौल बना और ये कहा गया कि नहीं ये तो केजरीवाल तो हिंदू विरोधी है, केजरीवाल तो ये है कि, तो उसको साधने की कोशिश केजरीवाल जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने कह दिया, एक तुक्का खेलने की कोशिश की है कि नहीं साहब वो जो है वो लक्ष्मी और गणेश की फोटो उस पर होनी चाहिए। ये गैर संवैधानिक है। हर अम्बेडकरवादी को, हर बुद्धिस्ट को, हर धर्म को मानने वाले लोगों को इसका विरोध करना चाहिए और कहना चाहिए कि अगर किसी देवी देवता की फोटो भारत की करेंसी पर छपेगी, कोई संवैधानिक पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति इस बात को कहता है तो वो संविधान को तो मान ही रहा, वो मूर्ख भी है, वो मूर्ख भी है। मैं ये स्पष्ट इसलिए कर रहा हूं कि आप क्या कहना चाह रहे हो? आप ये कहना चाह रहे हो कि हिंदू के देवी देवता छाप दो, तो भाई फिर जिन्होंने देश की आजादी में इतनी कुर्बानी दी वो कहाँ जाएंगे? जो भगत सिंह कहाँ जाएंगे, डॉक्टर अम्बेडकर कहाँ जाएंगे, और तमाम लोग क्या एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की थीसिस प्रॉब्लम ऑफ रुपीज जो है उस थीसिस के आधार पर रिजर्व बैंक बना। 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई। अगर मैं सही हूं तो मुझे बताएं केजरीवाल जी कि अगर आप ये कहते हैं कि बाबा साहब की थीसिस पर रिजर्व बैंक की स्थापना हुई तो बाबा साहब की फोटो जो है वो भारतीय करेंसी पर छपनी चाहिए या होनी चाहिए, तो मुझे भी अच्छा लगता कि चलो केजरीवाल जी कम से कम एक संवैधानिक बात कर रहे हैं या एक ऐसी बात कर रहे हैं कि जिस आदमी की थीसिस पर जो है वो रिजर्व बैंक की स्थापना हुई है तो उनके लिए क्या नाम उनका फोटो होना चाहिए। किरण सोनकर, SC, जय भीम मैडम, ओम प्रकाश नीरज जी, जय भीम 22 प्रतिज्ञा होनी चाहिए। बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ गोपाल गौतम जी, तो तमाम साथी जो मुझे देख रहे हैं मैं सबसे यही कह रहा हूँ, आप लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बच्चे हैं और हम लोग हमेशा उस आदमी का सपोर्ट करते हैं जो आदमी संवैधानिक बात करता है। और मैं हमेशा कहता हूं कि गैर संवैधानिक बात नहीं होनी चाहिए। अगर कोई आदमी, एक बार मुझे याद है कि हमारे एक साथी ने कह दिया कि अगर हमारी सरकार बढ़ रही तो हम नीला झंडा जो लाल किले फहराएंगे। मैंने नहीं, ये गलत है। जब हमारे संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तिरंगे को राष्ट्रीय नेशनल फ्लैग कहा है तो हमको वही संवैधानिक बात करनी चाहिए, हमको गैर संवैधानिक बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन केजरीवाल ने जो बात कही है वो गैर संवैधानिक तो है ही है, साथ ही मूर्खतापूर्ण भी बात उन्होंने कही है। अगर आप किसी एक धर्म की बात को बढ़ाने की बात कहेंगे तो आप संवैधानिक पद पर बने रहने का आपको कोई अधिकार नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि लक्ष्मी और गणेश की फोटो होनी चाहिए और तो आप संविधान के पद पर, तो आपसे भी फिर कोई क्या नाम है इस्तीफा मांग सकता है। जब राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा इस बात पर हो सकता है कि उन्होंने ये कह दिया कि राम और कृष्ण को नहीं मानूंगा, तो ये कोई गुनाह तो है नहीं, लेकिन उसको इस्तीफा देना पड़ता है। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ये कहता है कि लक्ष्मी और गणेश की फोटो करेंसी पर छपनी चाहिए, तो कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहा। पूरी की पूरी पूरे विधायक और पूरी राजनीति में जो अम्बेडकरवादी राजनेता हैं, जो राजनीति में है, वो लोग खामोश मुंह में दही दबा करके बैठे। क्यों भाई, कब तक चलेगा ऐसे? तो इस पर बोलना पड़ेगा। और जिस दौर में हम लोग जी रहे हैं, इस दौर की खूबसूरती यही है, खूबसूरती कहिए या बदसूरती कहिए, कि आपको सही बोलने वालों को जेल में ठूसा जा रहा है, लेकिन फिर भी हम जान हथेली पर लेकर के बोल रहे हैं। और बोल सिर्फ इसलिए रहे कि ताकि कल को 10 साल 20 साल के बाद में जब कोई ऐसा समय आएगा तो हम ये कह सकेंगे जब सब कुछ बर्बाद हो रहा तो राहुल नागपाल बोल रहा था, या मेरे जैसे मुट्ठी भर लोग थे देश में 10-15 वो बोल रहे थे, बाकी लोग सुनने की स्थिति में भी नहीं थे। तो मैं तमाम साथियों आपसे अपील कर रहा हूं, आप जो भी फेसबुक चलाते हैं, जो लोग मुझे वर्तमान समय में देख रहे हैं या बाद में इस वीडियो को देखेंगे, अपने अपने फेसबुक पेज पर, अपने अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर लिखिए कि केजरीवाल के इस स्टेटमेंट की हम घोर निंदा करते हैं। केजरीवाल ने जो कहा है कि करेंसी पर लक्ष्मी और गणेश की फोटो होनी चाहिए, ये गैर संवैधानिक स्टेटमेंट है। केजरीवाल इस पर माफी मांगे और क्या नाम है, जो केंद्र सरकार है और जो ILG है, LG उनसे इस बात पर जवाब मांगे कि आपने ये स्टेटमेंट दी कैसे है। तो इस पर मैं लाइव आने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही भरता है। एक तो केजरीवाल का जो नकली अम्बेडकरवाद का चेहरा है वो उजागर हो रहा है दिन प्रतिदिन, आपको पता चल ही रहा है। और दूसरा, साथ ही साथ जो लोग केजरीवाल को अपना मसीहा मान करके बैठे हैं दिल्ली के और पंजाब के, तो उनको ये समझना चाहिए कि केजरीवाल नकली अम्बेडकरवादी आदमी है। अगर दिल्ली में वोट चाहिए दलितों का तो वो बात बाबा साहब भी करता है, लेकिन जब राज्यसभा में भेजने का नंबर आता है तो फिर 3 सवर्णों को MP बना करके भेज देते हैं, एक संजय सिंह ठाकुर और 2 बनिए भेज देते हैं। अगर पंजाब के अंदर वोट चाहिए दलितों का, 33% दलित वोट देते हैं और वहां 5 सांसद बनते हैं, तो कौन बनते हैं? 5 के 5 सवर्ण बनते हैं। 8 राज्यसभा में सांसद आम आदमी पार्टी के हैं, 5 पंजाब से और 3 दिल्ली से। 8 में ना कोई SC है, ना कोई ST है, ना कोई OBC है, ना कोई महिला है। वोट चाहिए SC ST OBC और मुसलमानों का, और राज्यसभा में जाएंगे कौन? सवर्ण समाज के लोग। तो ये तो वही वाली बात होगी ना, मान्यवर साहब काशीराम कहते थे जितनी जिसकी संख्या हमारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, और वोट हमारा राष्ट्र हमारा, नहीं चलेगा, लेकिन चल रहा है। और हमारे लोग खामोश होकर बोलता नहीं, क्यों नहीं बोले पता नहीं। मैं तो अफसोस न होकर बोलिए भाई, तुम्हारे सामने तुम्हारा सब कुछ लुट रहा है। कब तक ऐसे बैठे रहोगे? कब तक हम हाथ रख करके बैठे रहोगे? एक आदमी आता है नकली जय भीम का नारा लगाता है, सारी दुनिया उसके पीछे पागल हो जाती है और कहती है कि नहीं साहब ये तो बहुत अच्छा हमारा हमदर्द है,
हमारा शुभचिंतक है। कौन सा शुभचिंतक है भाई? तो तमाम लोगों से मेरी अपील है, इस वीडियो को लाइक करने का उद्देश्य वर्ष सिर्फ इतना था कि ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि मैं हर एक चीज पे हम लोगों को नजर बना के रखनी पड़ती है। हम लोग एक्टिविस्ट हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग प्रत्येक चीज पर नजर बना करके रखें। कौन नेता क्या स्टेटमेंट दे रहा है, वो राजनीतिक रूप से कितनी सार्थक है, वो धार्मिक और संवैधानिक रूप से कितनी सार्थक है, हमको इस बात पर नजर बना करके रखनी चाहिए। तो मैं तमाम साथियों से कह रहा हूँ, मेरी अपील है देश में जहां भी मेरी आवाज जा रही है कि अपनी अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर, ट्विटर पर, जिस पर भी सोशल मीडिया के जिस प्लेटफॉर्म पर भी आप एक्टिव हैं, वहां लिखिए कि केजरीवाल का हम इस स्टेटमेंट का विरोध करते हैं और केजरीवाल की ये स्टेटमेंट गैर संवैधानिक है और हम इस देश का विरोध कर रहे हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाइए। नए हो तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो किया करो, स्टार भेजा करो, सब्सक्राइब किया करो, ताकि हमें भी थोड़ा सा हौसला मिले कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। तो जय भीम, नमो बुद्धाय, और देखते रहिए हमारा फेसबुक पेज राहुल नागपाल, मेरा फेसबुक पेज और हमारा यूट्यूब चैनल बोल 85, उस पर भी देखिए। धन्यवाद।